मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर मैं गहरी दृष्टि डालकर बैठा हूँ। तुम क्या कर रही हो और आगे क्या करोगे, इन सभी पर किसी की बहुत गहरी नज़र है। वह व्यक्ति आज तुम्हारे घर आया है, लेकिन कभी वह तुम्हारा अपना था, तुम्हारे बहुत नज़दीक था। लेकिन जब से तुमने उससे नाता तोड़ दिया है, तब से वह दूसरों से तुम्हारी खबर लेता रहता है। भले ही तुम किसी के बारे में सोचते नहीं, तुम अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान ना देने की ही कोशिश करते हो। कौन क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम्हें जीवन में इतने सारे दुख देखे हैं, लोगों ने इतना विश्वास तुम्हारा तोड़ा है कि तुम अब लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ चुके हो। सच तो यही है कि तुम्हारी हितैषियों से भी ज़्यादा तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी ज़्यादा खबर लेते हैं, परंतु तुम किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। यह भी एक सच है। चाहिए लोग तुम्हारे बारे में बहुत भ्रांति फैला रहे हैं, वह तो तुम्हें गलत समझते ही हैं और दूसरों को भी तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं। तुम लोगों के नज़रों में गिरने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो तुम्हें लगता है कि इस संसार में तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। जिसे भी तुम अपना समझते हो, वही बाद में तुम्हारे साथ गलत कर बैठता है। अपने तो वही होते हैं मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के हमारे साथ होते हैं, जो बिना स्वार्थ के हमें प्रेम करते हैं। तुम केवल अपना मन मारकर सबके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करते हो। वास्तव में तुम लोगों से उतना खुश नहीं हो जितना तुम ऊपर से दिखते हो, क्योंकि तुम जानते हो संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए सब पास आते हैं और स्वार्थ खत्म होने पर दूर हो जाते हैं। तुम अपना मन मारकर केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, जो ईश्वर ने तुम्हें सौंप दिया है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो वह उचित है भी या नहीं। तो आज मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने भी तुम्हें कुछ कहा है। यदि वही तुम कर रहे हो तो वह अनुचित नहीं है। तुमने कभी किसी की हानि तो नहीं की, फिर तुम गलत कैसे हो सकते हो। तुमने बुरे लोगों के बारे में भी कभी बुरा नहीं सोचा, सबकी सलामती तुमने सोची है, जो प्रमाण है कि तुम्हारे मन में कोई मेल नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम जैसे भी हो, तुम अच्छे हो। किसी प्रकार तुम हमेशा अपने मन साफ रखना। मैं तुम्हारी प्रकृति के लिए ही तुम्हारी बातें कर रहा हूँ, ताकि तुम जीवन में केवल आगे की और पीछे की घटती घटनाओं को अपनी ताकत बनाओ, ना कि कमजोरी। क्योंकि अतीत सबका होता है और अतीत में अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ होती है। जो धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है और कर्म करता चला जाता है, वह अवश्य ही जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करता है। मेरे प्रिय, समय ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी को बख्शता है। यदि इस समय की कदर हम नहीं करेंगे तो हमें ही इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। जो तुम्हारा हितैषी होगा वह हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें टोकेगा। कई बार ऐसा होता भी है कि तुम्हारा अच्छा चाहने वाले लोग जब तुम्हें किसी चीज़ के लिए बोलते हैं, जब तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तब तुम उनकी मन सामना समझकर उन्हीं को गलत समझ लेते हो। जबकि तुम यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान बुरा नहीं होता। कई बार अच्छा चाहने वाले भी लोग मिल जाते हैं, जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। जब तुम्हारे भीतर अच्छा और बुरा, तो लोगों के भीतर भी अवश्य ही होगा, जिन्हें जांचना और समझना हमारी जिम्मेदारी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा।
मेरे बच्चे, यदि आप इस संदेश को यहाँ तक सुने हैं तो ब्रह्मांड ने स्वयं आपको चुना है संदेश के लिए। परमात्मा कहते हैं, अब तुम्हारे जीवन में अचानक से सवेरा होने वाला है। तुम्हारी किस्मत का सितारा अचानक से बुलंद होने वाला है। जिस मंजिल को हासिल करने की तुम कोशिश कर रहे हो, अब छोटे से प्रयास को तुम उस मंजिल को हासिल कर पाओगे। जो लोग तुमसे घृणा करते थे, दूर जाना चाहते थे, अब वह लोग भला तुम करने के लिए तुम्हारे पीछे भागे आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रु जब अब अचानक से मित्र बन जाएंगे। जो दिशा से विहीन करना चाहते थे तुम्हें, अब वही सामने आकर तुम्हें दिशा दिखाएंगे, सलाह देंगे, अपना विश्वास बनाने का प्रयास करेंगे। तुम्हें कुछ गलतियां की थी, तुम अपने उद्देश्य से भटक गए थे। मार्ग पर चलते चलते अचानक से किनारा ढूंढ रहे थे, परंतु अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, संवर जाएगा। तुम बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली बनते जा रहे हो। तुम एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। सब कुछ अचानक से मानो ठीक हो जाएगा। लोग सामने से आकर तुम्हें बधाई देंगे। तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं। तुम्हें गले लगाएंगे। तुम्हें परमात्मा का वरदान है। तुम जहाँ व्यवस्था वही सफलता मिलेगी। याद करो और अचानक से आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से मिलते हो भी तो वह अचानक ही यह घटना नहीं घटती। यही तुम किसी से मिलते हो या नहीं मिलते हो तो यह मिलन तुम दोनों नहीं करते, बल्कि मेरे द्वारा ही तुम दोनों को मिलवाया जाता है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब पहले से ही पूर्व नियोजित है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अब कोई कार्य नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिछले कर्म के हिसाब से लोग तुम्हें मिलेंगे। उनमें से कुछ तुम्हें फ़ायदा दे रहे हैं तो कुछ नुकसान दे रहे हैं। तो अभी तक तुम्हें जितने भी लोग मिले हैं वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार कर्म तुम्हें करने ही होंगे, अच्छे या बुरे। यह निर्णय तुम्हारा है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है और कर्म के बिना इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुमने पिछले जन्म में जैसे भी कर्म किए उसके अनुसार तुम्हें परिवार, प्यार, साथी, दोस्त सभी मिले। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अच्छे कर्म करना है और जीवन में आगे बढ़ना है ताकि तुम्हें सफलता ही सफलता मिले और खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।